अच्छा जी, तो अब तुझे पता चल गया है कि कलर्स आरजीबी क्या होता है, हेक्स क्या होता है, एचएसएल क्या होता है और सिंपल कलर क्या होता है। तो हम लोग अभी इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। इसको इस्तेमाल करने का सबसे पहले आसान तरीका सब यानी इसका तरीका ही क्या है, आसान मुश्किल छोड़ो, आसान नहीं, लेकिन तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर लिखेगा, बैकग्राउंड डैश कलर। आगे एक, अच्छा मैं तुझे बताना भूल गया कि ये हम लोग कॉलन और सेमी कॉलन क्यों यूज़ करते हैं। सही है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि किस लिए। ये इन दो चीज़ों को कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। ये इन कर्ली ब्रैकेट्स को कहते हैं पैरेंथेसिस, मगर इनको मोस्टली ना ब्रैकेट्स के साथ ही यानी इनको स्पेसिफाई किया जाता है। अब ये जो विड्थ है ना, विड्थ, ये सीएसएस का एक कमांड है। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, और कमांड के सबसे आगे, बिल्कुल आगे कॉलन आता है, ठीक है, कॉलन आता है, कमांड कॉलन और उसकी वैल्यू। और जब स्टेटमेंट एंड हो जाएगा ना, यानी अब ये पूरा कमांड है ना, ये एंड हो गया, ठीक है, इसके आगे तुझे लिखना नहीं है कुछ। तो जब भी कोई लाइन एंड होगी तो उसके आखिर में एक सेमी कॉलन आएगा, ये याद रखना है, इसलिए मैं हमेशा हर बार इसमें सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। तो उसके बाद अच्छा बैकग्राउंड कलर लिखना है, सेमी कॉलन डाला, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कॉलन के आगे और सेमी कॉलन से पहले बैकग्राउंड कलर की वैल्यू लिखनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले, मैंने अभी पिछले उसमें सिंपल कलर इस्तेमाल करके बताया, अब मैं हेक्स बताता हूँ। जैसे मुझे ये हेक्स इस्तेमाल करना है, ये देख बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब मुझे आरजीबी इस्तेमाल करना है। आरजीबी इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं आरजीबी लिखूँगा, 2 राउंड ब्रैकेट्स डालूँगा और अंदर वैल्यू डाल दूँगा। सही है, सेम कलर है क्योंकि आरजीबी का मैं बताना भूल गया। अरे अच्छा, तो ये मैंने आरजीबी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ है एचएसएल के साथ, सही है, लेकिन एचएसएल में हमने क्या करना है, इसको पहले चीज़ को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको कॉपी कर देते हैं, डिग्री कहाँ से लेके आए, डिग्री आ जाएगी। एचएसएल तभी मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, तो तो ये हो गया एचएसएल, ठीक है। अब तुझे आइडिया हो गया कि हम लोग कितने टाइप्स के बैकग्राउंड कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ किस चीज़ में आता हूँ, अब पैडिंग और मार्जिन्स के ऊपर, ठीक है। पैडिंग्स और मार्जिन्स के ऊपर सबसे पहले मैं कवर करूँगा पैडिंग्स। अब पैडिंग क्या चीज़ है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझ ले कि ये एक बटन बनाया है तूने, सही है। अब ये एक बटन बनाया है और ये दरमियान में कोई टेक्स्ट है, सही है। टेक्स्ट को मैं इस तरह कर देता हूँ, सही है। अब ये एक बटन है, ये दरमियान में टेक्स्ट है। अब तू क्या चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि यार टेक्स्ट इधर ही रहे, सही, लेकिन टेक्स्ट के दरमियान जो गैप है ना, गैप ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट जो गैप है ना, ये ज़्यादा हो जाए, सही है। तो उसके लिए काम आएगा पैडिंग, सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कमांड है पैडिंग डैश बॉटम का। अब पैडिंग बॉटम क्या करेगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये अरे हो जा सिलेक्ट, तो ये क्या करेगा कि ये इस तरह यहाँ से पैडिंग देगा बॉटम की, सही है। अब इसी तरह अगर मेरे पास अगर मैं कमांड यूज़ करता हूँ पैडिंग डैश राइट की, तो वो इस साइड से पैडिंग देगा। पैडिंग डैश लेफ़्ट की दूंगा तो इस साइड से पैडिंग देगा। पैडिंग डैश टॉप दूंगा तो वो इस साइड से पैडिंग देगा। पैडिंग ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले पैडिंग को एक्शन में देखते हैं। क्या खुल गया, तो बटन ही बनाएंगे। बटन की एग्जांपल ली थी, तो सबसे पहले बटन देंगे, इसको एक आईडी देंगे पैडिंग टेस्ट, ये बल्कि इसको सिंपल आई एम, हाँ, तो ये एक सिंपल बटन आ गया,
अब मैं ज़रा इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, ठीक है, ताकि तुझे बेहतर समझ में आए। वो भी सारे कमांड मैं तुझे समझाऊंगा कि वो है क्या। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेक्टर यूज़ किया, हैशटैग लगाना है लाजमी, फिर आईडी के लिए, और डॉट लगाना है क्लास के लिए। मैं ज़रा इसको सबसे पहले बल्कि सीधा सिखा देता हूँ, इसी तरह बेहतर समझ आएगा। तो अब पैडिंग जो है ना, तू चार तरह से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। एक सबसे पहली जो फॉर्म है ना वो है पैडिंग की, ठीक है। अब पैडिंग की इस तरह है कि इसके अंदर 4 वैल्यूज़ आएंगी, पैडिंग अप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। सही है। कितनी वीडियो हो गई? 5। चल मैं अगली वीडियो में बताता हूँ।